गाइस, वेलकम टू सिंपल डेज़। और आज हम आपको बना के दिखाएंगे इडली सांभर। सबसे पहले मैंने दाल को चढ़ाया और उसमें मसाले डाले, जिसमें नमक और हल्दी, दो चीज़ें मैंने सबसे पहले डाली हैं। और इसके साथ ही मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा इडली का जो बैटर है वो कैसा है, वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि इधर सांभर चढ़ाने के साथ ही दूसरी साइड मैंने टमाटोज़ बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि टमाटोज़ की जो स्किन होती है वो अच्छी नहीं लगती है जब सांभर में आती है, स्पेशली मेरी मम्मी को। तो मैं उसे निकालने के लिए पहले उसे अलग से बॉईल करती हूँ। तो मैंने इसमें टोमेटोज़ डाले हैं और नमक के पानी में इनको डाला है, इससे ईज़िली और जल्दी ये कुक होते हैं। इसके बाद अब बारी है दाल जो मैंने चढ़ाई है सांभर के लिए, उसमें सब्ज़ी डालने के लिए। मैं दो ही सब्ज़ियाँ बहुत पसंद करती हूँ, हमारे घर में सभी को ये पसंद आता है, और वो है लौकी और कद्दू। तो सबसे पहले मैंने ये लौकी छीली और लौकी मैं अच्छे से छीलती जा रही हूँ, और बहुत बुद्धि से, जिसमें कांड भी हो गया। और उसके साथ ही आपको बता दें कि ये कद्दू भी मैंने छील लिया है। इधर मेरे टोमेटोज़ बॉईल होने लगे हैं। इतने बीच में जब तक टोमेटोज़ बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं लौकी जो है उसको छील ले रही हूँ। तो इन दोनों के पीसेस बना लूँगी, और ये पीसेस बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इवन रहें, एक जैसे रहें, जिससे वो बराबरी से पक जाए। और इसको मैं अब अच्छे से धो करके इसे सांभर में ही डाल दूँगी, यानी कि उसी दाल में जो कि बनने के लिए रखी गई है। और इधर मैं देख रही हूँ कि जो टोमेटोज़ हैं वो मेरे रेडी होने वाले हैं। जब तक वो पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे तब तक मैं सारी ये वेजिटेबल्स सांभर में डाल दे रही हूँ। सांभर में इमली भी डलती है, तो उसके लिए मैं इमली के पीसेस बना रही हूँ, जिससे अच्छे से भीग जाएँ। और जब अच्छे से पीस बन जाए तो मैंने इसे बाउल में करके पानी डाल करके एक किनारे लगा दिया है। अब अच्छी तरह से फूल जाएगी और थोड़ी देर में आसानी के साथ इमली का पानी तैयार हो जाएगा। सांभर में पानी बॉईल होते होते मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने पानी डाल करके विसल डाल दिया और प्रेशर लेने के लिए छोड़ दिया है। और इधर मेरे टोमेटोज़ भी हो चुके हैं और मैंने इन्हें निकाल लिया। अब मैं इनकी स्किन निकालूंगी, यानी कि इनके छिलके उतार लूँगी, और उसके बाद में इन्हें मैश करके सांभर में ही डाल दूँगी। तो इस तरह से टमाटो डल जाएंगे हमारे सांभर में। लेकिन जो ये स्किन होती है ऊपर, जो दांतों में आती है, दांतों में फंस जाती है, मुँह में आती है, वो नहीं होगी। तो उसको करने के लिए मैंने सबसे पहले इसे बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद में इसका कीमा बना दिया। और ये देखिए इधर सीटी आना शुरू हो चुकी है। तो ये मेरी डेली लाइफ है, और आज मैं इडली सांभर बना रही हूँ। इडली सांभर नॉर्मल फूड नहीं होता हमारे यहाँ, ये एक स्पेशल ट्रीट की तरह होती है। तो आज स्पेशल दिन है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। अब बारी है इडली के जो सांचे हैं, उसमें मैंने ये ग्रीसिंग के लिए ऑयल लगाया हुआ है। तो जल्दी से ग्रीस करने के बाद में सबसे पहले मैं इधर इडली बनने भी रख दूँगी। तो ये जल्दी जल्दी मैं सभी में ग्रीस कर ले रही हूँ, और इसके बाद में इनमें बैटर रख दूँगी। तो इधर सांभर बनता रहेगा और इधर इडली भी बन जाएगी, तो मेरा जो टाइम है वो बचेगा। कितना प्यारा ये खमीर निकल कर के आया है। बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इडली बनाऊँ तो ऐसे ही बैटर रेडी हो। तो आज बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। कभी कभी ये बिगड़ता है, लेकिन बिगड़ता भी है। आज परफेक्ट रेडी हुआ है, और अक्सर ही परफेक्ट रेडी होता है। तो ये मैंने इडली डालना शुरू कर दी है। पानी पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, वो अच्छा रहता है, और टाइम थोड़ा थोड़ा बचता है ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से। तो मैंने ऐसा किया हुआ है, और अब मैं ये इडली रख रही हूँ, और इसकी वजह से ढक दूँगी। जब तक इडली बनेगी तब तक मैं अपने बाकी काम भी कर सकती हूँ। ये देखिए कुछ ही देर में जो इडली है वो पूरी तरह से फूल चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है, और लग तो रहा है कि काफ़ी अच्छी बनी है। सांभर चेक कर लेती हूँ। ओह, स्टीम तो काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। मैं मैशर भी है मेरे पास में, लेकिन मैं इसका यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका हैंडल अच्छा है, लंबा है, और मैश करती हूँ। और जो वेजिटेबल्स हैं मेरे घर में इसी तरह पसंद किया जाता है, एकदम मैश करके। और इधर टमाटो जो मैंने रेडी किए थे वो डाल दिए हैं। पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने पानी भी डाला उधर सांभर में। तब तक जो इमली है वो पूरी तरह फूल चुकी है। अब इसका पल्प मैं निकाल लूँगी हाथों से ऐसे मसल मसल करके, और फिर उसी चम्मच से, ये जो एक कलछी नुमा है जिसमें पूड़ियाँ भी निकालते हैं, इसे मल्टीपर्पज़ हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी मदद से हमने इमली का पानी निकाल लिया। ये मैंने संभाल के रख दिया है, फिर कभी इस्तेमाल करूँगी। और मेरे सांभर बनना शुरू हो चुका, ऑलमोस्ट बनने पे है, खौल रहा है। तो इसमें मैंने सांभर मसाला भी डाला हुआ है, ये जो दिख रही है, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और इडली का एक और जो जत्था है, इडली हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसे हम सोच रहे हैं इसे निकाल लें।
तो इडली अब हम निकालने जा रहे हैं और अब इसको निकालने के बाद में हम एक और सेट, एक और जत्था, एक और बैच जो है वो इडली का रख देंगे। तो इधर बन के इडली भी तैयार हो जाएंगी और इधर सांभर भी रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी मैं घर में सबको सर्व कर दूँगी। 3 बजने वाले हैं और ये जो लंच है वो और दिनों से लेट हो गया है हमारा, लेकिन आज जो ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट किया हम लोगों ने, इसलिए किसी को भूख नहीं लगी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और अब ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से ये जो इडली है वो पूरी स्पॉन्जी हुई है, ऐसे ही हम चाहते हैं। और अब तैयारी है तड़का लगाने की। तो ये मैंने घी डाला हुआ है, इडली देखिए बन रही है, दूसरा वाला सेट भी रेडी हो गया है। तो घी, राई दाना और उसमें लाल मिर्च तोड़ करके कुछ टुकड़े करके डाल दिए हैं, क्योंकि पूरी एक डालो तो फटने का डर रहता है, ब्लास्ट हो जाती है पटाखे की तरह। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। और सांभर मसाला भी थोड़ा सा हमने घी में ही डाल लिया है, तो ऑयल या घी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों में ही टेस्ट एकदम एक जैसा आएगा। जिसको तेल ना पसंद हो वो ये तड़का मैंने लगाया। तड़का लग चुका है, खीर है, बारी है सर्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे जो मिट्ठू राजा हैं उनको हमने इडली दी है और देखिए उन्होंने भोग लगा दिया है। तो उनको टेस्ट कराया हमने, तो इडली वो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के खा रहे हैं, यानी कि इडली उन्हें पसंद आ रही है। और ये रहा हमारा आज का लंच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।